हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के 2.3 के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल the sum of the squares of the lengths of the medians is 3/4 the sum of the squares of the lengths of the sides। ये हमें एनालिटिकली प्रूफ करना है। एनालिटिकली प्रूफ का मतलब होता है विदाउट ज्योमेट्रिकल टूल्स, सिर्फ और सिर्फ हम एक पेन से या मार्कर से पूरा क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एनालिटिकल प्रूफ के अंदर ट्रायंगल आएगी तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। और मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रायंगल क्या होती है जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं। एक वर्टेक्स आपने ओरिजिन पर रखना होता है। तो एक वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर आ गया, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, तो ए आपके पास 0 0 आ गया। दूसरा वर्टेक्स आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ फासले पर रखना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट सपोज ए है, तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए A0। और तीसरा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस की प्लेन के ऊपर है तो हम इसको बोल सकते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए BC। तो अब तक हमने ये चौथा सवाल है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में ट्रायंगल आ रही थी। और मैंने उस ट्रायंगल में तीनों जो क्वेश्चन थे प्रीवियस, उसमें जो तीनों वर्टिसेस थे ट्रायंगल के वो यही लिए थे, A0 0, BA0 और CBC। इसी से आपका काम हो जाएगा इजीली। अब आते हैं हम सवाल की तरफ। वो कहता है किसी ट्रायंगल में अगर आप 3 मीडियंस के सम कर लें। मीडियंस क्या होते हैं? वर्टेक्स से एक लाइन पास होती है, दूसरी साइड पर जाती है, दूसरी साइड पर जाके उस साइड के मिड पॉइंट पर टच करती है। तो यहाँ से जाएगी, यहाँ जाके टच कर जाएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ पर टच कर जाएगी। अब वो कहता है इन तीनों का अगर आप सम करें स्क्वायर का, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडियंस जो हमने नाम रखे हैं। हमने BC का नाम रखा है E, AB का नाम रखा है D और AC का नाम रखा है F। तो सबसे पहले हमें चाहिए इन 3 पॉइंट्स D, E, F के कोऑर्डिनेट्स। आप जानते हैं कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 0 + a/2 हो जाएगा। 0 + 0/2 0। तो D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए a/2। अब बात करते हैं E के कोऑर्डिनेट्स की। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपके पास क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 + x2/2, तो ये हो जाएगा a + b/2, y1 + y/2, c + 0/2 क्या हो जाएगा? c/2। तो E के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब आप बात कर लें F की। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपके पास AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? B + 0/2 b/2, c + 0/2 c/2। अब आपके पास आ गए जनाब D के कोऑर्डिनेट्स, E के और F के कोऑर्डिनेट। A, B, C के कोऑर्डिनेट्स तो आपको ऑलरेडी पता है। अब लेट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर A0 0, BA0, CBC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? दोबारा हम देखते हैं। सम माने प्लस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस। पहला मीडियन आपके पास क्या है? AE का स्क्वायर प्लस दूसरा मीडियन आपके पास क्या है? BF का स्क्वायर प्लस CD। तीसरा मीडियन क्या है? CD। तो CD का स्क्वायर। तो जो इसने कहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस, ये रहा आपके पास सम ऑफ द स्क्वायर AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा हुआ है? मीडियन इज 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो 3/4 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 3/4 के बाद क्या लिखा हुआ है? देखिए 3/4 द सम। तो 3/4 का मतलब है कि उस पूरे सम को पहले ऐड करो और फिर उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/4 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, क्योंकि पहली साइड क्या है? AB का स्क्वायर, दूसरी साइड है BC का स्क्वायर, तीसरी साइड है AC का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये चीज़ आपको ला के दिखानी है कि ये सम ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस बराबर है 3/4 द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सबके स्क्वायर कर लेते हैं। पहले हम ए ई का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए ई का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ई है। तो डिस्टेंस किस तरह निकलता है, डिस्टेंस या लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए ई का डिस्टेंस निकालना तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखें मैंने यहाँ पर माइनस शो नहीं किया है। अगर मैं माइनस शो भी कर दूँ, चले मैं आपको दिखाने के लिए माइनस शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार सर ने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये देखिए a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर। चले मैंने आपको शो भी कर दिया, c अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होता है, स्क्वायर लिखा हुआ होता है, तो नो नीड टू राइट स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट ने तो कटना होता है। तो ऐसा काम करने का फ़ायदा क्या। अब आ जाए आप इधर, a प्लस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, माइनस 0 करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 ही रहेगा। तो अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोल दें। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। कहानी खत्म। c अपॉन 2 माइनस 0 भी क्या होता है, c अपॉन 2 होता है। c अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन 4। अब आप क्या करें, 4 का एलसीएम ले लें, ये आ गया 4। तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा c स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ ए ई। तो ए ई का स्क्वायर आपने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं बी एफ के स्क्वायर की। बी एफ का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास एफ के कोऑर्डिनेट है। तो वही उसका डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लीजिए, बी अपॉन 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये b अपॉन 2 लिखा हुआ है, a के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। आप क्या करें, 2 और 1 का एलसीएम ले लें, वो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा b, 2 इंटू a माइनस 2a हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा b माइनस 2a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस 0 क्या होता है, c अपॉन 2, ये हो जाएगा c अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए b माइनस 2a अपॉन 2, इसको आप खोल दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो b स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4, 4ab प्लस 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस c अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर भी आप देखें इन दोनों का 4 एलसीएम ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c स्क्वायर। दिस इज योर लेंथ बी एफ का स्क्वायर। अब हम तीसरा देखते हैं सी डी का स्क्वायर। सी डी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखें ये आपके पास सी है बी सी और ये है आपके पास ए अपॉन 2। तो अब आप देख लीजिए x2 माइनस x1 बी माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप इसको भी ले लीजिए, यहाँ पर देखें आप b के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो आप 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 2 इंटू बी 2b माइनस ए हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि c माइनस 0 का स्क्वायर c स्क्वायर होता है। अब आप इस पर भी फॉर्मूला लगा दीजिए 2b माइनस ए अपॉन 2 के ऊपर, तो 2b माइनस ए का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले तक खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4ab प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखें ये सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, तो अगर आप 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस ए स्क्वायर और 4 इंटू सी स्क्वायर 4c स्क्वायर। दिस इज योर लेंथ सी डी का स्क्वायर। अब आपके पास अभी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, अब आपके पास ए ई का स्क्वायर आ गया, बी एफ का स्क्वायर आ गया, सी डी का स्क्वायर आ गया। अब आपने इन तीनों को ऐड कर लेना, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए ई का स्क्वायर आपके पास क्या आया था, ये आया था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी एफ का स्क्वायर आपने क्या निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी डी का स्क्वायर आपने क्या निकाला था 4b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 4। अब आप देखें इन तीनों फ्रैक्शन के अंदर जो है वो 4 एलसीएम आ रहा है, तो आप इन तीनों का 4 एलसीएम ले लें।
4 से 4 कट जाएगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा तीनों फ्रैक्शन के अंदर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास जो आएगा प्लस सी स्क्वायर ये आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ गया, फिर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ये आ गया। अब आप देखें कुछ ऐड हो रहा है, ये a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो गया 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर। फिर उसके बाद चलें प्लस 2ab माइनस 4ab, माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और माइनस 4ab कितना हो जाएगा माइनस 6ab। फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ये हो जाएगा 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर प्लस ये वाला b स्क्वायर 6b स्क्वायर। अब आप आ जाए c स्क्वायर पर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 6c स्क्वायर। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हमने कैसे हासिल करी। तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को। अब हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। अगर हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आएगा तो इसका मतलब है ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। असल में ये सारे के सारे क्या हैं थ्योरम्स हैं जो हम एनालिटिकली प्रूफ कर रहे हैं। वैल्यूज़ आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आप सारा का सारा प्रूफ करके दिखाना है। चलिए अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, ये लिख रहा हूं मैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और फिर उस आंसर को ऐड करके 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का स्क्वायर। ए बी क्या है a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि a माइनस 0 a स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी सी के स्क्वायर की। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास बी सी का स्क्वायर। बी सी क्या है आपके पास, ये रहा, ये हो जाएगा आपके पास b माइनस ए का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ये आपके पास bc का स्क्वायर भी आ गया। अब आप ले लें तीसरी चीज़ ac का स्क्वायर। ए सी आपके पास क्या है, ये रहा b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड कंप्लीट ले लीजिए। राइट हैंड साइड कंप्लीट लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू ए बी का स्क्वायर आपने क्या निकाला, ये लिखा हुआ है आपके सामने a स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आपने क्या निकाला, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी का आपने स्क्वायर क्या निकाला, ये आपके सामने लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3/4, अब आप इन सबको ऐड कीजिए। ये ए स्क्वायर है आपके पास, और एक मिनट, बी सी, और देखें ये मैंने एक मिस्टेक कर दी, b माइनस ए का और स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। मैं वही सोच रहा था कि क्या मिस्टेक हुई है, ये ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, इसका आंसर देखें बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना होता है, बल्कि पहले इसको ले लीजिए माइनस 2ab, ये माइनस 2ab ऐसे ही आ गया। उसके बाद देखें बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना होता है 2b स्क्वायर। सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना होता है 2c स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6 a स्क्वायर, 3 2 6 ab, 3 2 6 b स्क्वायर,
3 2 ज़ा 6 सी स्क्वायर, और इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा था, 6a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर अपॉन 4। आपका राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, 6a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6b स्क्वायर प्लस 6c स्क्वायर अपॉन 4। हैंस इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग बनानी थी। तो ये आप जो है वो देखें कि क्या चीज़ आपको दी हुई थी, ट्रायंगल ड्रॉ करा और फिर सारा का सारा आपका जो है वो काम इस तरह हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर के अंदर हम और कुछ और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के। कोशिश करेंगे कि अगले 2 लेक्चर्स के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, ताकि फिर हम जो मेन एक्सरसाइज है इसके बाद 2.4 वो शुरू करें। उस वक्त तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना हम इल्म बांटते हैं इतना ही इल्म बंटता है और बढ़ता है। तो अगली क्लास के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।